तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सनक फॉर फिजिक्स। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कि कैसे किसी दशमलव संख्या जो कि एक पूर्णांक है उसे अष्टाधारी संख्या में रूपांतरित करेंगे। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि यदि आपको कोई दशमलव भिन्न दिया हुआ है तो आप कैसे उसे अष्टाधारी संख्या में रूपांतरित करेंगे। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको भिन्न के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए जो मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं एक बार रिकॉल करूँगा। तो जो भिन्न होता है बच्चों, उसके दो भाग होते हैं। भिन्न के दो भाग होते हैं और उसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक भिन्न का उदाहरण लेता हूँ। और मान लीजिए वो उदाहरण है 2056.366। ये एक भिन्न है जो कि दशमलव संख्या पद्धति में लिखा गया है। तो किसी भी भिन्न के दो भाग हैं और पहला भाग होता है पूर्णांक भाग और दूसरा भाग होता है भिन्नात्मक भाग। तो इसको हम लिखते चलेंगे साथ के साथ कि किसी भी भिन्न के दो भाग होते हैं। जो पहला भाग है वो कहलाता है पूर्णांक भाग और दूसरा भाग कहलाता है भिन्नात्मक भाग। तो बच्चों, पूर्णांक भाग क्या होता है? जो भी संख्या दशमलव बिंदु के पहले या दशमलव बिंदु के बाईं ओर लिखी हुई है उसे हम पूर्णांक भाग कहते हैं। अब ये दशमलव बिंदु है तो इसके बाईं ओर जो संख्या लिखी है या इस दशमलव बिंदु के पहले जो संख्या लिखी है वो इस भिन्न का पूर्णांक भाग है। और आप देख सकते हैं कि इस भिन्न का पूर्णांक भाग है 2056। इसी प्रकार से दशमलव बिंदु के बाद में या दशमलव बिंदु के दाईं ओर जो संख्या लिखी है उसे हम भिन्नात्मक भाग कहते हैं। यानी इस तरफ यहाँ जो संख्या लिखी है इसे हम भिन्नात्मक भाग कहते हैं। तो इस भिन्न का जो भिन्नात्मक भाग है वो है 0.366। तो बच्चों, इस प्रकार से कोई भी भिन्न हो उसके दो भाग होते हैं, पूर्णांक भाग और भिन्नात्मक भाग। और कैसे उसे पहचानना है ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप चाहें तो एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं एक भिन्न लिखता हूँ। मैंने लिखा 56.35। ये एक भिन्न है। तो इसका पूर्णांक भाग क्या होगा? जो दशमलव बिंदु के बाईं ओर है और दशमलव बिंदु के बाईं ओर जो भाग लिखा है वो है 56। तो इस भिन्न का पूर्णांक भाग होगा 56। इसी प्रकार से इस भिन्न का जो भिन्नात्मक भाग है वो दशमलव बिंदु के दाईं ओर लिखा है या दशमलव बिंदु के बाद में लिखा है और भिन्नात्मक भाग इसका होगा 0.35 जो कि ये रहा। ठीक है, तो इसका भिन्नात्मक भाग होगा 0.35। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। इसको नोट कर लीजिए। अच्छा बच्चों, अब यदि आपको कोई दशमलव भिन्न दिया है तो आप उसे कैसे रूपांतरित करेंगे इसको समझते हैं। तो मान लीजिए कि एक दशमलव भिन्न आपको दिया हुआ है और जो कि है 2056.366। ये कोई दशमलव भिन्न है और आपको बोला गया है कि इसे अष्टाधारी संख्या पद्धति में रूपांतरित कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस दशमलव भिन्न के जो दो भाग हैं, पूर्णांक भाग और भिन्नात्मक भाग, उन्हें लिख लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे हम पूर्णांक भाग को। तो जो पूर्णांक भाग है वो आएगा 2056 और इस भिन्न का जो भिन्नात्मक भाग है वो आएगा 0.366। अब बच्चों, ये जो पूर्णांक भाग है इसको ठीक उसी प्रकार से रूपांतरित करना है जैसे हम किसी दशमलव पूर्णांक संख्या को करते हैं, जो मैं आपको पहले पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। किसी दशमलव पूर्णांक संख्या को जिस तरीके से अष्टाधारी संख्या में रूपांतरित करते हैं, आपको ठीक वैसे ही इस भिन्न के पूर्णांक भाग को रूपांतरित करना है।
और ये कैसे करना है ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। आप एक बार पिछला लेक्चर देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जब आप 2056 जो कि इस भिन्न का पूर्णांक भाग है इसे जब रूपांतरित करेंगे तो आपको अष्टाधारी संख्या 4010 मिलेगी। अर्थात 2056 को अष्टाधारी संख्या पद्धति में 4010 लिखते हैं। ये एग्जाम्पल मैं पिछले लेक्चर में करवा चुका हूँ, तो आप पिछला लेक्चर एक बार देख लीजिए ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा। अब बच्चों आपको पहले पूर्णांक भाग था उसे आपने रूपांतरित कर दिया और आपके पास जो संख्या आई वो है 4010। अब आपको भिन्नात्मक भाग को रूपांतरित करना है। अब भिन्नात्मक भाग को कैसे रूपांतरित करते हैं ये हम आगे देखेंगे, तो अगर चाहे तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो भिन्नात्मक भाग को रूपांतरित करने के लिए आपको इस प्रकार से एक सारणी बनानी है, जिसमें पहला खंड में लिखेंगे आप भिन्नात्मक भाग गुणा 8, दूसरा परिणाम, तीसरा परिणाम का भिन्नात्मक भाग और चौथा परिणाम का पूर्णांक भाग। तो सबसे पहले जो दशमलव संख्या आपको दी थी उसका आप भिन्नात्मक भाग जो आपने नोट किया था उसे 8 से गुणा करना है। वो जो नोट किया था वो ये रहा 0.366, यही दशमलव संख्या आपको दी थी, इसका भिन्नात्मक भाग आपको नोट करना है। तो ये देखते हैं, इसका भिन्नात्मक भाग है 0.366। अब 0.366 को हम 8 से गुणा करेंगे। अब बच्चों 8 से गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इस संख्या को अष्टाधारी संख्या में रूपांतरित करना चाहते हैं और अष्टाधारी संख्या पद्धति का आधार जो है वो 8 होता है, इसलिए हम इसको 8 से गुणा कर रहे हैं। अब इसका जो भी परिणाम आएगा उसे हम यहाँ नोट करेंगे। तो परिणाम जो है वो आएगा 2.928। अब जो बच्चों 2.928 है, इसका भिन्नात्मक भाग और इसका पूर्णांक भाग आपको नोट कर लेना है। तो इसका भिन्नात्मक भाग मैंने पूर्णांक भाग देखना सिखाया था आपको। तो इस परिणाम का जो भिन्नात्मक भाग है वो है 0.928, जो कि दशमलव बिंदु के दाईं ओर लिखा है या दशमलव बिंदु के बाद में लिखा है। तो इसका जो भिन्नात्मक भाग है वो है 0.928। अब इस परिणाम का पूर्णांक भाग लिखेंगे। तो पूर्णांक भाग दशमलव बिंदु के पहले या दशमलव बिंदु के बाईं ओर लिखा होता है और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वो कितना है, 2। अब बच्चों अगले स्टेप में आपको ये जो परिणाम का भिन्नात्मक भाग आया है इसे 8 से वापस गुणा करना है। 0.928 इंटू 8। अब ये जो परिणाम आएगा इसको नोट करेंगे। परिणाम आएगा 7.424। पुनः परिणाम का भिन्नात्मक भाग 0.424 और परिणाम का पूर्णांक भाग 7। अब जो भिन्नात्मक भाग है इसे पुनः 8 से गुणा करना है। तो 0.424 इसको 8 से गुणा करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे। जो परिणाम आएगा उसे नोट करेंगे। परिणाम आएगा 3.392। इस परिणाम का भिन्नात्मक भाग नोट करेंगे जो कि है 0.392 और इस परिणाम का पूर्णांक भाग नोट करेंगे जो कि है 3। अब इस परिणाम को पुनः गुणा करेंगे 8 से। तो 0.392 गुणा करेंगे हम 8 से, तो यहाँ परिणाम आएगा 3.316। इसका भिन्नात्मक भाग 0.316 और इसका पूर्णांक भाग जो कि है 3। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि ये प्रक्रिया तो चलती जा रही है। अगर आपने ये प्रक्रिया तब तक करनी है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर क्योंकि ये तो प्रक्रिया ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो बच्चों जब भिन्नात्मक भाग शून्य हो जाए तब आपको ये प्रक्रिया समाप्त कर देनी है। यदि भिन्नात्मक भाग शून्य नहीं होता है अर्थात परिणाम का भिन्नात्मक भाग, ये जो भिन्नात्मक भाग यहाँ पे आ रहा है जिनको हम नोट कर रहे हैं, ये भिन्नात्मक भाग जब शून्य हो जाएगा तब आपको ये प्रक्रिया रोक देनी है। अगर भिन्नात्मक भाग शून्य नहीं होता है तो 3 से 4 बार इस प्रक्रिया को दोहराएं और पूर्णांक भाग को नोट करें और फिर इसको रोक दें। तो आप देख रहे हैं हमने 4 बार कर दिया है, तो हम यहाँ पर इसको रोक देंगे। अब अगली स्टेप में बच्चों आपको क्या करना है, जो आपने पूर्णांक भाग नोट किए थे उसको आपको ऊपर से नीचे की ओर क्रम से लिखना है। ध्यान रखिएगा, ऊपर से नीचे की ओर लिखना है, नीचे से ऊपर की ओर मत लिखिएगा, आंसर गलत आएगा। ठीक है बच्चों। तो अब स्टेप में आपको जो पूर्णांक भाग का जो कॉलम है उसमें जो पूर्णांक भाग लिखे हैं, जो अंक लिखे हैं, उन्हें एक एक कर कर आप क्रम से लिखेंगे ऊपर से नीचे की ओर। तो ये लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, जब आप लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ पे पहले आप लगाएंगे एक
बिंदु, ठीक है, यानी 0 पॉइंट के बाद लिखना शुरू करेंगे। तो 0.2733 ये जो संख्या आई है, यही संख्या आपका अष्टाधारी रूपांतरण है आपके दशमलव भिन्न के भिन्नात्मक भाग का। दशमलव भिन्न का भिन्नात्मक भाग था 0.366। तो ये दशमलव भिन्न का भिन्नात्मक भाग था और ये आपका अष्टाधारी रूपांतरण। तो इस प्रकार से आपको भिन्नात्मक भाग को रूपांतरित करना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपका जो संख्या आपको दी थी उस संख्या का जो भिन्नात्मक भाग है, देखो पूर्णांक भाग का रूपांतरण तो ये रहा 4010 और भिन्नात्मक भाग का हमने अभी निकाला 0.366, इसका रूपांतरण आएगा 0.2733, ठीक है। अब जब दोनों ही भाग के रूपांतरण यानी दशमलव संख्या के पूर्णांक भाग और भिन्नात्मक भाग के जो रूपांतरण है उनको इन संख्याओं की जगह प्रतिस्थापित कर दीजिए। देखते करते हैं। जो संख्या आपके पास थी वो है 2056.336। तो ये तुम्हारी दशमलव संख्या है। अष्टाधारी संख्या लिखने के लिए जो पूर्णांक भाग है उसका अष्टाधारी रूपांतरण इसकी जगह और भिन्नात्मक भाग के अष्टाधारी रूपांतरण इसकी जगह लिखना है। तो आइए देखते हैं। तो यह आएगा 2056 का अष्टाधारी रूपांतरण 4010, फिर 0.366 का 0.2733, तो 0.2733। तो ये जो संख्या आई है यही आपका फाइनल आंसर है, अर्थात 2056.336 का अष्टाधारी रूपांतरण होगा 4010.2733। इतना सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भिन्न है उसका पूर्णांक भाग को अलग रूपांतरित करेंगे, जिसके लिए हम पिछले लेक्चर में जो हमने पूर्णांकों के लिए तरीका पढ़ा था वो लगाएंगे, और भिन्नात्मक भाग को अलग से रूपांतरित करेंगे और उसके लिए हम ये वाला तरीका लगाएंगे, ठीक है। और फिर दोनों ही भागों को रूपांतरित करने के बाद उनकी जगह पर उनके रूपांतरण जो हमको प्राप्त हुए हैं उसे लिख देंगे, ठीक है बच्चों। तो आप सबसे पहले इसको नोट करें, पॉज करके नोट करें, फिर इसको भी नोट करें। ये पूरी प्रोसेस है कि कैसे आपको रूपांतरण करना है भिन्न का, और लास्ट में इसको नोट करें। ठीक है बच्चों, लास्ट में ध्यान रखिएगा ये पूर्णांक भाग और भिन्नात्मक भाग जो है उनके रूपांतरण उनकी जगह लिखने हैं, तभी आपको फाइनल आंसर मिलेगा। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। इसको चाहे तो आप लिख लीजिए, क्योंकि ये प्रतिस्थापन वाली जो स्टेप है वो मैंने यहाँ नहीं लिखी है। यहाँ केवल मैंने भिन्नात्मक भाग को कैसे रूपांतरण करना है ये वाली पूरी प्रोसेस लिखी है। ये वाली यहाँ पर ये दिखाई है ना, ये सारी प्रोसेस इसमें लिखी गई है कि भिन्नात्मक भाग को कैसे आप रूपांतरित करेंगे। लास्ट में आपको क्या करना है वो आप लिख लीजिए, लिखना चाहे तो। दशमलव भिन्न के पूर्णांक एवं भिन्नात्मक भाग के स्थान पर उनके अष्टाधारी रूपांतरण लिखें। अष्टाधारी रूपांतरण लिखें। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो हम अगले लेक्चर में एक और एग्जाम्पल देखेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा।